हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे वीकली व्यू मार्केट अपडेट में स्वागत है। तो जैसे कि हमारे वीक अपना एक वीकली व्यू देते हैं मार्केट लेके। इसका ये मीनिंग नहीं होता कि हमने जो बोला वही हो गया। ऐसा अगर कोई बोल रहा है तो वो सब कुछ झूठ बोल रहा है। मार्केट में दोनों साइड का पोटेंशियल होता है, अप एंड डाउन का। तो सो बी प्रिपेयर, हमें हमेशा अप साइड और डाउन साइड के लिए हमेशा रेडी रहना होता है कि हम कहाँ जा सकते हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। सो बिफोर आगे जाने से पहले हम बात करते हैं कि नेक्स्ट वीक में इंपॉर्टेंट डेटा और इवेंट्स क्या हैं। तो इंपॉर्टेंट डेटा मंडे को तो कोई नहीं है। ट्यूसडे को हमें एक डेटा मिलेगा जो यूएस जापान से डेटा, जापान का डेटा है। वो बेसिकली जापान का इन्फ्लेशन रेट का डेटा है। दैट इज 5 AM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे ट्यूसडे को। और 7 PM पे यूएस का डेटा है। दैट इज यूएसए ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर का डेटा है। तो वो इंपॉर्टेंट डेटा दोनों। और वेनसडे को डेटा हमारे पास जो यूएस से डेटा आ रहा है 7 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे, वो आ रहा है जीडीपी ग्रोथ रेट का डेटा, जो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है फ्रॉम वर्ल्ड इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। और अगेन थर्सडे को डेटा इंडियन से है 7:5:30 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे। इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट क्वार्टर टू क्वार्टर कैसा, और 7 PM पे यूएस का कोर पीसी प्राइस रेट, और साथ में पर्सनल इनकम एंड स्पेंडिंग यूएस का डेटा है। तो सो वी हैव द ट्यूसडे डेटा, हमें वेडनेसडे डेटा है और थर्सडे डेटा है। तो मेजर इम्पैक्ट नहीं है इस वीक, जैसे कोई फेड का मीटिंग नहीं है इस वीक, इसमें कोई इन्फ्लेशन का मेन इन्फ्लेशन डेटा नहीं, बट यस डेटा भी है इम्पैक्ट करते हैं, स्पेशली इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट डेटा थर्सडे को शाम को, तो जो इफेक्ट फ्राइडे को मार्केट में होगा, और वेडनेसडे को यूएस का, तो इंडियन मार्केट में थर्सडे को भी इसका इम्पैक्ट देगा। थर्सडे एंड दस फ्राइडे विल बी वोलेटाइल वीक फॉर इंडियन मार्केट। टिल देन मार्केट विल बी थोड़ा शांत हो सकता है। जैसे कि लास्ट वीक हमने मार्केट को यूजली साइड वेयर बुलिश रखा था कि इसके ऊपर 200 के ऊपर सस्टेन के तो बुलिश रहते थे। अगेन इस वीक में यही मैसेज है कि अगर निफ्टी 200 लेवल से या 150 लेवल को रिस्पेक्ट करता है, 22,150 या 200 लेवल को रिस्पेक्ट करता है इसके ऊपर, तो हम बुलिश रहते हैं। बट अगर ये इस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं करता और इस लेवल के नीचे आ जाता है 21,900, 800 स्पेसिफिकली 800 के नीचे मेंटेन करता, तो हम एक बेरिश देख सकते हैं। दूसरा बैंक निफ्टी में अगेन, अगर बैंक निफ्टी इतना स्ट्रांग नहीं जितना हमारा निफ्टी है, बैंक निफ्टी में भी हमारा एक यही मैसेज है कि अगर इस लेवल, दिस इज लेवल 46,300, 400, 500 से लेकर 46,600, 700 तक, 2 to 300 का रेंज जो है, 46,400 से लेकर 46,600 के बीच से अगर उसके ऊपर रहता तो हम पुलिस देखते हैं। अगर हमारे इसके नीचे आता 45,500, 600 और 46,000 नीचे रहता तो हम भी देख सकते हैं। ये रहा इंडियन मार्केट का वीकली टाइम फ्रेम है। तो सो कमिंग टू द यूएस मार्केट, हम यूएस मार्केट की बात करते हैं कि यूएस मार्केट में स्पेसिफिकली लास्ट वीक का जो पुश था वो बड़ा सरप्राइजिंग पुश था। और यस, वर्ल्ड में बहुत से लोगों ने एनवीडिया को, स्टॉक्स को हमेशा एक बेट पे, एक बेरिश पे बेट किया हुआ था, लेकिन बेरिश पे ज्यादा पोजीशन आई थी, लेकिन उसने सरप्राइज सबको किया था। और इसी इम्पैक्ट से एनवीडिया के रिजल्ट के अब से डाउ जोन्स और नैस्डैक में बहुत बड़ा मोमेंटम दिखा था, डिस्पाइट कि हमारे डाइवर्जेंस होने के बाद ब्रेकआउट हुआ था, वो फॉल्स ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन नहीं हो पाया था, अप ट्रेंड हो गया था। सो नेक्स्ट डे डाउ जोन्स की नेक्स्ट वीक की बात करते हैं। स्टिल इफ यू सी द डाउ जोन्स, दिस इज व्हिच आई एम शोइंग टू यू। यहाँ से लेकर यहाँ तक प्राइस आप पहले चलो, आरएसए हमारे मोरलेस इतना ज्यादा मूव नहीं किया, स्टिल एक आरएसए इतना क्लियर नहीं, लेकिन स्टिल एक डाइवर्जेंस बन रहा है जो जो अभी तक इसने रिस्पेक्ट नहीं किया। तो सो एक एक्सपेक्ट की एक ब्रिज सिग्नल दिख सकता है नेक्स्ट वीक। तो फॉर मी Nasdaq will be the, and Dow Jones will be sideway, और साइडवे मेनली है। अगर एक बिरिश सिग्नल कंटिन्यू करता तो एक बिरिश दिख सकता है, करेक्शन इसमें दिख सकती है Nasdaq में, डाउ जोन्स में। और Nasdaq में बात करें क्लियरली, यहाँ एक हमारा आरएसए वैसे वैसे ही है, और हमारा जो अपना प्राइस अप एंड अप जा रहा, तो सो यहाँ एक पॉसिबिलिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू डाउ जोन्स के मुकाबले एक करेक्शन देखने की, अगर इसको रिस्पेक्ट कंटिन्यू नेक्स्ट वीक करता है तो। सो फॉर मी Nasdaq and Dow Jones will be, Nasdaq will be more or less bearish or in sideway, and Dow Jones will be sideway or bearish अगर इसको रिस्पेक्ट करता है सिग्नल्स को, स्पेसिफिकली जो सिग्नल है ये डाइवर्जेंस का। और यूरोपियन मार्केट वेरी सरप्राइजिंग, अप एंड अप बनाए जा रहे हैं, हाई एंड हाई बनाए जा रहे हैं, तो एक साइडवे और एक करेक्शन पॉसिबिलिटी है, लेकिन स्टिल जब तक सिग्नल नहीं मिलता तो एक हाँ साइडवे बोल सकते हैं, और जापानीज मार्केट हो गया साइडवे अप एंड अप बोल सकते हैं, करेक्शन भी पॉसिबिलिटी है, अगर जापानीज और यूरोपियन मार्केट में काफी देर से दिखी नहीं है लास्ट फ्यू वीक से। एंड तो हांगकांग का अगर जो है, हैंगसेंग जो है, हैंगसेंग इंडेक्स अगेन यहाँ एक थोड़ा वॉल्यूम बेस बना हुआ, तो यहाँ से एक पोटेंशियल दिख सकता है, थोड़ा और ऊपर आए, हमारे रेजिस्टेंस लेवल तक आए, आफ्टर दैट ये करेक्शन दिखे, बट स्टिल साइड वे बुलिश बोल सकते हैं इसको।
एंड इसके साथ हम बात करते हैं हमारे बाकी इंडेक्स में। तो हमारे इंडेक्स में क्या दिख सकता है, स्पेसिफिकली दिस डॉलर इंडेक्स जो हमें दिख रहा है, डॉलर इंडेक्स एक साइडवे और बुलिश मोमेंटम के साथ बेरिश मोमेंटम से दिख सकता है, क्योंकि सपोर्ट लाइन के नीचे है अगर इसको मेंटेन करता है। और अगेन हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में अगेन हम एक एक हैमर बना, हैमर के ऊपर चल रहे थे, एक थोड़ा सा हमें बुलिश मोमेंटम दिख सकता है गोल्ड में। सिल्वर में अगेन सेम एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन के, एक सपोर्ट लाइन के ऊपर है तो एक बुलिश मोमेंटम दिख सकता है। ऑयल में अगर बात करें, ऑयल एक हम बेरिश सिग्नल दे रहा है, साइड वेयर बेरिश सिग्नल हो सकता है। नेचुरल गैसेस की बात करें तो ये मोर और लेस हमारे लिए एक साइडवे ही है, इसमें एक सिग्नल क्लियर नहीं है अभी। और नेशनल बिटकॉइन की बात करें साइड वेयर बुलिश है। तो सो मोर और लेस मार्केट का व्यू ये है। तो सो आप सभी को अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने कोलीग, अपने फ्रेंड, अपने रिलेटिव के साथ, सो दैट आई कैन पुट मोर एंड मोर वीडियो इसके ऊपर दे सकूं आपको। तो इम्पॉर्टेंट इन नगेट इस वीक का ये है कि ऑलवेज फोकस ऑन द इंडेक्स फंड्स, इंडेक्स पे ज़्यादा फोकस कीजिए एज कम्पेयर इंडिविजुअल स्टॉक्स। एज ए लॉन्ग टर्म अपना हिस्ट्री देखोगे मार्केट की तो इंडेक्स ने हमेशा बीट किया है इंडिविजुअल स्टॉक्स के मुकाबले। बट क्रक्स ये है कि इंडिविजुअल स्टॉक्स, इतने स्टॉक लिस्टेड होते हैं, उनमें कौन सा स्टॉक आप पिक करो, कौन सा चलेगा कौन सा नहीं चलेगा, वो इंपॉर्टेंट कन्फ्यूजन होता है। इसलिए इंडेक्स फंड में आप ट्रक के एक पूरा वॉल्यूम, एक पूरी मार्केट प्रोडक्शन को देख सकते हैं और एक मूव कर सकते हैं। और हमारे पोर्टफोलियो को हमेशा डाइवर्सिफाई कीजिए, डेट और इक्विटी में दोनों को रेशियो एटलीस्ट 70-30, 60-40 का रेशियो बना के चलिए। अगर मार्केट ज़्यादा रिस्की जोन में 60-40 का बना लीजिए, अगर मार्केट ज़्यादा एक अच्छे ट्रेंड में है स्टॉक मार्केट तो एक 80-20 का रेशियो बना सकते हैं। तो सो ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम पोर्टफोलियो पॉइंट ऑफ व्यू, मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो विद दिस वीकली व्यू मैं आज का वीडियो यहीं आपका क्लोज करता हूँ। नेक्स्ट वीक हम नेक्स्ट वीकली व्यू से मिलेंगे। तो टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, कैच यू ऑन द नेक्स्ट वीक।